हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्ट को कंप्लीट किया था और उसके बेसिक जो है हमने क्लासिफिकेशन भी दिए थे कि इसमें प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, किस प्रकार से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो उसमें हमने अगर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे देखें तो जो आपके प्रोटिस्ट हैं वो 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किए थे। फर्स्ट था आपका क्राइसोफाइट्स, सेकंड आपका डाइनोफ्लाइलेट्स एंड थर्ड है आपका जो है यूलोनॉइड। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे आपका क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो है इसमें इंक्लूड होते हैं 2 टाइप्स के जो है इसके ऑर्गेनिज्म, जिनको हम कहते हैं डाइटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है, तो क्लासिफायर इंक्लूड डाइटम्स एंड आपके क्या है डेस्मिड्स। इस किंगडम में जो क्लासिफाइड ग्रुप है इनकी जो अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चेंजेस बहुत होती हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, जिसके कारण अगर हम देखें ये थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड शेप में शो करते हैं और इनमें जो है या इनको ये कह सकते हैं कि जब ये क्राइसोफाइट्स प्लांट किंगडम में इंक्लूड थे तो उस समय इनको ज्वेलर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता था। ठीक है, ज्वेलर्स ऑफ प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम के आभूषण या ज्वेलरी कहा जाता था इनको क्राइसोफाइट्स को, क्योंकि इनके डिफरेंट शेप डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट इनकी कंडीशन क्या बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। नेट आई से हम लोग इसको नॉर्मली मेजर नहीं करते। जब भी माइक्रोस्कोपी से इसको मेजर किया जाता है तो उसमें देखते हैं कि ये इनकी डिफरेंट शेप एंड साइज है और डिफरेंट जो है इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप की दिखाई देती है। ठीक है, और उसमें जो है चेंजेस के कारण डिफरेंट शेप के कारण डिफरेंट मतलब इनकी आकार के कारण जो है इनको क्या है ज्वेलर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता था। अब जो है इनको इंक्लूड किया गया है किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो हम लोग लिख भी सकते हैं कि ज्वेलर्स ऑफ प्लांट किंगडम कौन है। तो ज्वेलर्स ऑफ प्लांट किंगडम आपके कौन कहलाते हैं, वो क्राइसोफाइट्स कहलाते हैं। और हमने बताया था जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कौन कहलाते थे, तो आपको मैंने बताया था कि माइकोप्लाज्मा को जो है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लें। सेकंड पॉइंट आता है कि डाइटम्स और डेस्मिड इसमें इंक्लूड होते हैं। डाइटम्स की जो मेन बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है टू एंड। डाइटम्स की जो मेन बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है और या टू एन होती है, और डेस्मिड की जो मेन बॉडी होती है वो आपकी हैप्लॉयड होती है। डेस्मिड की मेन बॉडी आपकी हैप्लॉयड होती है। अगर हम लोग बात करें कुछ हायर प्लांट्स में, तो जो प्लांट बॉडी की बात करें कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि थेरोफाइट्स में जो आपके इंक्लूड है बैक्टीरिया
एल्गी एंड फंजाई। बैक्टीरिया की हैप्लोइड होगी, फंगी की आपकी जो है हैप्लोइड होगी, बट सम एल्गी जो है आपकी वो डिप्लॉयड भी होती है और हैप्लोइड भी होती है। ठीक है, कुछ एल्गी आपकी जो है उनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो डिप्लॉयड भी होती है एंड हैप्लॉइड भी होती है। इसी प्रकार हायर उसमें देखेंगे हम लोग ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स में अगर प्लांट बॉडी की बात करें तो ये यहाँ भी हैप्लॉइड है, क्योंकि थोड़ा सा हायर प्लांट्स में आ गया है। ठीक है, समझे नहीं। नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में तो इसमें भी मेन प्लांट बॉडी जो होती है, हाफ जो ऑर्गेनिक होंगे इसके प्लांट होंगे वो 2n होंगे और हाफ जो होंगे इसके n होंगे। तो कुछ की जो प्लांट बॉडी यहाँ पर देखेंगे आप, आधों की जो है n है और आधों की जो है 2n इसमें है। अब जब देखेंगे हम लोग आगे थोड़ा सा और एक पॉइंट, तो आपको पता चलेगा कि मेन प्लांट बॉडी 2n का यूज क्या है और क्या यहाँ पर कुछ इसकी बात जो बताई जा रही है, तो क्या कंडीशन है। तो आपको बताया हमने थैलाफाइटा में नॉर्मली जो मिलती है आपकी हैप्लॉइड मिलती है, ब्रायोफाइटा में आपकी हैप्लॉइड मिलती है, टेरिडोफाइटा में हैप्लॉइड भी होते हैं कुछ और कुछ जो है डिप्लॉइड होते हैं। बट आप देखेंगे यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है जिसमें आप अपने साइटस पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो 2n होती है और एंजियोस्पर्म और इनकी मेन प्लांट बॉडी आपकी 2n होती है। तो आप देखेंगे 2n का मतलब है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड कंडीशन हायर जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी है, क्योंकि देखो आप हमको सीड अगर कहीं से प्रोवाइड होना स्टार्ट हुआ है, सीड हमने कहीं से खाना स्टार्ट किया, टेक करना क्या स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो हमको फर्स्टली जो सीड प्रोवाइड हुआ है आपका जिम्नोस्पर्म से हुआ। अगर फ्रूट की बात करें, फ्रूट जो हम लोग खाते हैं, जो आपके जो है अर्थ पर सबसे डेवलप प्लांट जो होते हैं आपके वो एंजियोस्पर्म ही होते हैं। तो फ्रूट जो आपको मिलता है, जो भी फ्रूट आप खाते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट से होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2n है और यहाँ भी 2n, इनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है। बट आप देखिए यहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको डाइटम्स कहा जा रहा है, इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी डिप्लॉयड है, जो आपको हायर प्लांट से रिलेट करता है। तो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी का मतलब होना एक आप इनके लिए बहुत ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट कंडीशन में आता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपको पता चल गया है कि डाइटम्स की जो मेन बॉडी है वो आपकी 2n है और डेस्मिड की n है, हैप्लॉइड है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है, तैरते रहते हैं या बैंथिक होते हैं। बॉटम में आपको ये देखने को मिलेंगे, इनके हैबिट जो होती है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं ये विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेज के द्वारा ग्लाइडिंग की प्रोसेस में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो भी इंडेस्ट्रक्टिबल। और कैसी होती है? इंडेस्ट्रक्टिबल। इस क्योंकि ये जो है आसानी से डिसॉल्व नहीं होती, जल्दी से नष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इंडेस्ट्रक्टिबल जो है आपकी क्या है, इनमें सेल वॉल होती प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्यों होती है आसानी से, क्यों इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं हो पाती या डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती? उसका कारण है कि इनके सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है, सिलिका प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और वाटर बॉडीज में जो है फाइटोप्लैंक्टन को एक बड़ी संख्या में
पैदा करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, एक बड़ी संख्या में उसको बनाए रखते हैं। किसको? फाइटोप्लैंक्टन को। जैसे कि मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, खास तौर से अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करें तो वो उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स पॉन्ड इकोसिस्टम में काफ़ी मेन रोल प्ले करते हैं, जिससे फूड का फॉर्मेशन में अगर देखें, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें या बायोमास की हम बात करते हैं, तो ये जो है हायर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड सप्लाई भी करते हैं, फूड फॉर्म करते हैं उनके लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे फर्स्ट इसमें डेफिनेट्स, तो फर्स्ट देखें द मेन बॉडी इज हैप्लॉइड या एन होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें दे आर यूनिसेलुलर, ग्रीन एलगी। कैसे होती है? यूनिसेलुलर ग्रीन एलगी होती है। ठीक है, थर्ड देखेंगे आप लोग, इट इज occurs in fresh water and regarded as the indicator of the unpolluted water। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कैसी इनकी मेन बॉडी है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था। और ये कैसी इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्योंकि ज्यादातर हमने क्या पढ़ा है इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में जो मेन सेल्स होती है वो यूनिसेलुलर होती है और यूकैरियोटिक होती है। तो सेल्स की स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर है और ये ग्रीन पिगमेंट के पास प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, जिस कारण से जो क्या ग्रीन कलर को शो करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे, ये कहाँ पर मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। और फ्रेश वाटर को इंडिकेट करते हैं कि ये जो है इसमें पॉल्यूशन नहीं है। जहां पर मिलेंगे कि वो पॉल्यूशन वाला वाटर नहीं है। ठीक है, इनकी एक कंडीशन आती है, ये जो है एक अपना ऑर्गेनिज्म होता है स्पाइरोगाइरा, जो कि एल्गी है। तो एल्गी से ये सिमिलर होते हैं। तो आप देखेंगे समवॉट सिमिलर टू स्पाइरोगाइरा। ये जो है स्पाइरोगाइरा से सिमिलर होते हैं। किन कंडीशन में? आप देख सकते हैं कि इनके पास
लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है। पहली कंडीशन तो इसमें सिमिलर है ये। और दूसरी कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि नॉर्मली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें संभव नहीं है होता है, बट क्या है टेस्टमेंट में देखिए आप लोग, इस लार्ज इसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो फूड सिंथेसिस कर सकता है। और दूसरी कंडीशन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है थ्रू कॉन्जुगेशन की। ठीक है, तो ड्रैगमिट की आपने कंडीशन देखी। द मेन बॉडी क्या है इसकी, हैप्लॉइड होती है, यूनिसेलुलर है, ये ग्रीन एल्गी के समान है। ठीक है, ऑकर्स कहाँ मिलते हैं आपको, वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। और ये अगर फ्रेश वाटर में मिल रहे हैं तो वाटर कंडीशन क्या है, ये पॉल्यूशन फ्री है, अनपोल्यूटेड वाटर होता है। ठीक है, जिसमें ये जो सिमिलरिटी शो करता है किससे, स्पाइरोगाइस शो करता है। इसमें जो है लार्ज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें कॉन्जुगेशन के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, नोट कीजिए इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका डाइटम्स। ठीक है, डाइटम्स है इसकी, द मेन बॉडी ऑफ डाइटम्स, द मेन बॉडी इज डाइटम्स हैप्लॉइड या एन होती है, सॉरी 2n, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड या 2n। ठीक है, तो डिप्लॉइड जैसे कि मैंने बताई दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाफ लाइक एज सोप केस। 2 ओवरलैपिंग मीन्स आप देखेंगे, जिसमें हम सोप केस देखते हैं कि सोप केस को कवर करने के लिए एक जो है कवर्ड पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी होती है वो हॉट केस की तरह या सोप केस की तरह, ठीक है, कवर होती है, ओवरलैप करती है एक दूसरे की बोर्ड मतलब पार्ट को। जो इसका अपर पार्ट होता है आप देखेंगे बाहर वाला, ये ईपीथीका कहलाएगा, और लोअर वाला जो नीचे वाला है वो आपका हाइपोथीका। ठीक है, अब क्या होता है जब इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आती है, ठीक है, किसमें, डाइटम्स में, तो नेक्स्ट पॉइंट पे जब जाएगा ये, तो ईपीथीका जो है, ईपीथीका वो आपकी हाइपोथीका में कन्वर्ट हो जाएगी और नई ईपीथीका वहां पर ऐड हो जाती है। तो ये प्रोसेस में चलती जाती है, जो ईपीथीका है वो हाइपोथीका हो जाएगा। ठीक है, ये है हाइपोथीका सेपरेट होते चला जाता है। जैसे आप देखा ये वाला बड़ा वाला है तो ये नीचे आ जाएगा तो हाइपोथीका हो गया, कोई और नया दूसरा जो है हाइपो ईपीथीका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस में चलती है इसके रिप्रोडक्शन मोड में। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिकस फ्रक्टेल्स। तो सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिस कारण से ये जो लिखेंगे सिलिका, यहाँ पर लिख होता है ब्रैकेट में, सिलिका डिपॉजिट डिपॉजिटेड इन सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है, दे डू नॉट डीके
इजीली। क्यों? दे डू नॉट डीके इजीली, क्योंकि इसमें सिलिका प्रेजेंट है, और सिलिका प्रेजेंट होने के कारण इसकी आसानी से जो है डीके नहीं हो सकती, या डिकम्पोज जल्दी से नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो आपकी इंडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल है, जो आसानी से जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है। पाइलअप एट द बॉटम ऑफ द बॉटम बॉडी फ्रॉम डाइटमिस अर्थ, या डाइट्रोमाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है डाइटमिस अर्थ को, ये मतलब जो मिलते हैं बॉटम मिलते हैं पर मिलते हैं वाटर की। ठीक है, और डाइटमाइट्स की को जो फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये अर्थ को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है इट इज यूज, जो होता है इसमें पॉलिशिंग में यूज होता है, पॉलिश जो होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ये जो है वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। जो भी पेंट होता है, पेंट में जो है ये इन्वॉल्व होगा और उसके वॉल्यूम को जो है इंक्रीज कर देगा। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल को फिल्ट्रेट करता है। ठीक है, एंड सिरप, तो फिल्टर में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, और ये येलोविश ब्राउन होते हैं या ग्रीनिश ब्राउन होते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दे हैव क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंसिन। इनपे जो कलर होता है अपने पास, जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको देखना होगा, तो ये पिगमेंट आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके यूज देखेंगे, या भी और थोड़ा सा एक दो कंडीशन और लिख देता हूं मैं। ठीक है, इतना बाद में यूज बताएंगे, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक दो पॉइंट और नोट कराता हूँ इसमें आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो है थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, बोथ टाइप का जो उसमें रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे इसी के जाइगोट फॉर्म रिवेंसेंट क्या है इसकी स्पेलिंग क्या हो सकती है? सही तो लिखे थे। cells called तो एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ऑक्सोसोम। तो ऑक्सोसोम का जो है फॉर्मेशन, या कर सकते हैं कि ऑक्सो स्पोर कर लो। ठीक है,
नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है ये एक्सो ऑक्सोस्पोर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इसका। ऑक्सोस्पोर कौन फॉर्म करते हैं? डाइटम फॉर्म करते हैं। तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन एक और दे सकते हैं, जो सिमेट्री है कुछ इसका ऑर्गेनिज्म है, बायलेटरल सिमेट्री, जो प्रेजेंट होती है वो आपकी नेविकुलम में, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री जो मिलेगी तो हम इनको सीधा में, ठीक है। मीरोसीरा में इसकी क्या है? रेडियल सिमेट्री मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे इसका यूज। फिल्टर करता है ये लिक्विड को, ठीक है, इन शुगर फैक्ट्रीज में। शुगर फैक्ट्री में जो लिक्विड होते हैं उनको फिल्टर करता है। दूसरा एब्जॉर्ब करता है लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन को, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंसुलेटर है ये, कहाँ पर? बॉलर के लिए, जो जिससे बॉलर जो होता है किसी भी फैक्ट्री का हो, ब्लास्ट ना हो, उसमें इसकी लेयर लगा दी जाती है, तो इंसुलेटर का वर्क करता है। और पाउडर फॉर्म में हम लोग जो है इसका जो यूज करते हैं, ठीक है, वो सिल्वर पॉलिश में और टूथपेस्ट में। जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं, आप देखते होंगे रगड़ की आवाज, ठीक है, जिससे हमारा जो है क्या बोलते हैं टीथ क्लीन होते हैं, उसमें इसका जो यूज किया जाता है। तो बच्चों आज हमने जो है क्राइसोफैक्ट कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।